ठीक है हकीम जी, कोई और बात? मेरा भाई सवाल बीच में रह गया, मैंने तो बस अभी तमहीद ही बांधी थी, वो हम कहीं से कहीं निकल गए। तो मैंने आपको कुरान की एक आयत दिखानी थी। तो टाइम है भी आपके पास, कोई 5-1 मिनट कर लें इसको डिस्कस, या क्या करें? चलें दिखा दें, आप कौन सी आयत आपने मैं दिखानी? जल्दी कोशिश करता हूँ उसको निपटा लेते हैं। बस वो यही था कि उसमें जो सवाल था उस भाई का, वो यही था कि ये उनके जो उनकी नस्ल आगे कैसे चली, बहनों भाइयों की शादियां, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये कि वो बहनों भाइयों की शादियां जो हैं वो तो मेरे ख्याल में तो कुरान पाक से साबित नहीं है। उसके अलावा ये है कि जो एवोल्यूशन के मुतालिक भी कुछ चीज़ें हैं वो ऐसी, जो कि मट्टी का पतला बना करके उसको फूंक मारनी, वो भी नहीं है। आदम की पसली का भी जिक्र नहीं है कि उनकी पसली से हवा को बनाया गया। अलबत्ता एक कुरान की आयत है, उसका जो है ना, उसमें थोड़ी-सी मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं चाह रहा था कि सब्सटेंशिया भाई भी हैं तो शायद वो कुछ बेहतर काम हो जाएगा। उसका मैं नंबर भजन आपको देता हूँ, अगर आप खोल लें तो बस वही डिस्कस करते हैं, फिर मैं इजाज़त लूँगा आपसे। बताएं कौन सी है? भजन सूरह बकरा की 30 नंबर आयत है। 2:30 सूरह बकरा की 30। Quran.com पे आप सर्च कर लें, Quran.com। हाँ जी हाँ जी, आ गई, मेरे पास खुला ही होता है हर वक्त। इसमें भाईजान अगर आप इसमें इनके ट्रांसलेशन का भाईजान बड़ा मसला है, मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी की बेहतर है अगर आप इंग्लिश वाली देखें तो। अच्छा, तो ये मेरे पास यूसुफ अली की खुली हुई है, इससे आपको एतराज है? किस पे, ये क्या है ये? चले तकी उस्मानी की भी खोल देते हैं जी। हाँ जी, वो खोल लें भाईजान, तो वो समझ में आ जाएगी। ये भी खुली रहने दें, इससे वो जो एक डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर वो ये अच्छा कि जी, भाईजान से भी पूछेंगे 30 तो शायद नंबर। बेहतर समझ में आ जाए। मेरी अरबी इतनी अच्छी है नहीं। हाँ जी जी। हाँ जी, ये तो अगर ये आप है, वाली behold the साहब को Lord देखें। said to the angels, I will create a vice-regent on earth. They said, will thou place therein one who will make mischief therein and blood and shed blood, whilst we do celebrate thy praises and glorify thy holy name? He said, I know what ye know not. हाँ जी, भाईजान ये ये है मुफ्ती जी। तकी उस्मानी की जो मेरे सामने खुली, मैं वो उसको थोड़ा सा एक जगह पे पढ़ूंगा, पूरी तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो उसमें फरमाते हैं, एक फरिश्ते कहते हैं कि जी, विल यू क्रिएट देयर हाँ अच्छा, वन हु ये विल ऊपर वाली स्प्रेड। पढ़नी थी, मैंने नीचे वाली पढ़ दी। कोई बात नहीं। विल स्प्रेड डिसऑर्डर ऑन द अर्थ एंड कॉजेस ब्लडशेड व्हाइल वी। तो अब यहाँ पर देखें कि वो कहते हैं कि स्प्रेड, एक तो स्प्रेड जो है वो प्रेजेंट टेंस है, एंड कॉज ब्लडशेड वो भी प्रेजेंट टेंस है। मुझे अरेबिक का सेंस कंफर्म नहीं है कि ये किस मामले में कह रहे हैं, लेकिन इससे जो समझ आती है एक बात, वो ये आती है कि वो मखलूक जो है वो ऑलरेडी उस वक्त भी, जब खुदा फैसला कर रहा था कि मैंने खलीफा बनाना है, तो उस वक्त मौजूद थी, लेकिन वो इट वाजंट रियली, क्या कहते हैं कि उस इंटेलेक्चुअल लेवल शायद वो नहीं था। तो वो किसी तरीके से, असल बात सारी जो है ना, वो इससे जो साबित जो हो रही है वो ये हो रही है कि वो एक ऑलरेडी। और उससे एक चीज ये भी साबित होती है कि एवोल्यूशन जो है वो इट केम थ्रू अप टू दैट लेवल, कि वो ऑलरेडी लोग मौजूद थे, एवोल्यूशन के थ्रू ही हुए होंगे। जिसमें एवोल्यूशन के खैर एक दो पॉइंट और भी हैं, लेकिन जिसमें जो असल नुक्ता है वो बहन भाइयों की शादियों का, वो इससे इस तरह से धुलता है कि इट्स अ थ्योरी। ये कुरान में तो नहीं लिखा हुआ कि उनकी शादियां कैसे हुई हैं, लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि वो मखलूक उस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिनमें हजरत आदम को खलीफा बनाकर भेजा। तो उस मखलूक में से फिर उनके जो बच्चे हुए, आदम और हवा के, उनकी शादियां जो एग्जिस्टिंग जो कौम थी वहां पर, वो नेंडराथाल थे या पता नहीं क्या थे, या कोई और कौम थी, आई डोंट नो, होमो सेपियंस थे बेसिकली। उन्हीं के कोई और जो लोग थे, जो कि उनका शऊर का लेवल वो खलीफा वाला नहीं था। अ, तो वो उनकी शादी उनकी आपस में वहां पर हुई हो। ये नुकता मैं करना था, लेकिन मुझे जो इसमें क्लियरिटी नहीं थी, एंड आई डिडंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट हियर, तो मैं ये चाहता था कि ये पूछ सकूं कि ये इसमें कुछ तर्जुमा जो है वो करते हैं, वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी के जो दुनिया में फसाद फैलाएगा, और ये जो तर्जुमा, और बहुत से कुछ तर्जुमे और भी हैं जहाँ पे कहते हैं कि फैलाता है, फसाद फैलाता है या खून खराबा करता है। तो ये आपको क्या लगता है कि कौन सा तर्जुमा सही है? क्योंकि मैंने जो इसकी इंटरप्रिटेशन एक ज़माने में पढ़ी थी, कोई 20-25 साल पहले, शिया भाई की किताब से, तो वो कहता था करता है, और उससे वो साबित करता था कि अम, ये एक चीज़ एग्जिस्ट ऑलरेडी करती थी, और ये एवोल्यूशन के थ्रू ही इंसान जो है वो बना है। अच्छा, भाई अगर आप कुछ हाँ, मैं रोशनी डालें इस पे। अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, मैं बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरी ये पुराने टेक्स्ट की। लेकिन हम जरा आयत जरा सामने लेकर आइए, गालिब, जो आप लेकर आए हुए थे उसमें जो मुझे जहाँ से मैं देखता हूँ, मैं अपना एक इस पे पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। लेकिन जाहिर बात है कि इस पे तो किसी एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए। अरबी लेकर आए सर सामने, गालिब जरा।
जी सर, मैं असल में ना उसको सिर्फ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, कोई ये बात मेरा ख्याल है यहाँ से होता है। ठीक हो गया, ये 30 ये आ गई। एक्चुअली तो वो जो फॉन्ट साइज की सेटिंग्स इसकी सेटिंग्स में जाकर है, लेकिन ये मेरे ख्याल से दिस इज लेजिबल, ठीक है। अच्छा जी, इसमें की पॉइंट जो है वो इस बात को समझें कि जो एक तो खुदा पहले कह रहा है, खुदा फरिश्तों को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं बनाने जा रहा हूँ जमीन पे खलीफा, ठीक है ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। मुझे लगता है जो की पॉइंट है ना, वो सिर्फ इस पे गौर करें, कालू अत्तजालू, सिर्फ इस पर गौर करें। तो फिर आगे से फरिश्तों ने कहा, क्या तू ऐसी चीज बनाएगा, अत्तजालू, क्या तू बनाएगा? यानी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, मुझे नहीं पता, यानी ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है कि अत्तजालू का मतलब क्या तू बना, उन्होंने कहा क्या तू बनाएगा, इसका मतलब है कि अभी वो शायद नहीं बनी थी। ये जो क्वेश्चनिंग अंदाज है फरिश्तों की तरफ से जैसे बयान किया गया, उसमें ये एम्बेडेड है कि शायद अभी नहीं बनी थी, ठीक है जी। फिर आगे आए फीहा मा युफसिदु फीहा यस्फिकू, के वो क्या कहते हैं, वो फसाद करेगा, वो क्या कहते हैं, खून बहाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो अगेन जब यस्फिकू है तो ये तो फ्यूचर ही लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें जो ज्यादा जो मुझे क्लैरिटी आती है वो यहां से आती है कि वो आगाज एक सवाली अंदाज में कर रहे हैं। यानी कि अगर पहले होता तो वो ऐसे होना चाहिए था कि विल यू कंटिन्यू टू क्रिएट सच थिंग्स, अगर वो पहले से थे। इधर हो रहा है क्या तू बनाएगा, इसका मतलब है सवाली अंदाज में ये एम्बेडेड है कि एज इफ वो पहले नहीं एग्जिस्ट करता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बहरहाल अगर कोई जेन्युइनली अरबी का एक्सपर्ट है तो यानी मैं उसको डिफर करूंगा, मैं बिल्कुल अपनी एक तालबिलमाना राय सामने रख रहा हूँ। हकीम जी, मेरा एक आपसे पॉइंट था कि आप कह रहे हैं कि जो शऊर था वो हजरत आदम शऊर वाले थे। ये तो एवोल्यूशन के अगेंस्ट है कि एक बंदा एक्स्ट्रा शऊर वाला था और बाकी जस्ट नॉट, तो उन्होंने उनके साथ आके किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही वैसे, आप म्यूट हैं हकीम जी। ओह अच्छा, मैं काफी देर से कुछ बोल रहा था, वो म्यूट पे सब कुछ बोलता गया मैं। मैं बस ये कह रहा था कि वो जो है वो इट कुड बी अ पॉइंट इन टाइम, इट कुड बी अ म्यूटेशन, आई डोंट नो, व्हेन ह्यूमन बीइंग इवॉल्व टू बी मे बी स्टार्टेड दे स्टार्टेड फार्मिंग। कुछ लोग कहते हैं जो फार्मिंग जब हुई है तो फार्मिंग तो 10,000 साल पहले आई है, हमारे पास 11,000 10,000, साल तो वो होता ये कि आदम सलाम के बारे में कभी कहता था कि 10,000 साल पहले आए थे, जो अमूमन जो लोगों के जहन में, ये मैं डोंट कॉल मी ऑन इट, लेकिन ये कुछ लोगों के नजर जो नजरिया वो ये कि 8-10,000 साल पहले उसी वक्त थी कि फार्मिंग के ही वक्त की बात करते हैं वो। और कुछ ये भी कहते हैं जो फल खाया था वो बेसिकली कोई गंदम का दाना था, वो बेसिकली लेकिन पॉइंट ये कि अगर आप कहते हैं कि वो ज्यादा बाशऊर थे विद इन अदर सोसाइटी, तो दैट्स अगेंस्ट एवोल्यूशन, क्योंकि शऊर तो था इंसान के अंदर हमेशा से। द पॉइंट इज कि उनके अंदर हमेशा से वो कोई शऊर एक्स्ट्रा नहीं हो गया। दिस इज जस्ट अ लीप ऑफ फेथ इन अ वे जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, एवोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता। देखिए अनपैक करें अगर हम इन चीजों को, देखिए ऐसा नहीं है कि आज से फर्ज करें 25 मार्च है तो 25 मार्च रात 11:59 PM सेंट्रल टाइम, आपका ईस्टर्न टाइम या जो भी आपका टाइम है उसके मुताबिक जो है वो 11:59 PM तक एक स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती और अचानक 12 बजे एग्जिस्ट करेगी वो स्पीशीज, एंड देयर आफ्टर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगी उनके दरमियान। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ये जब इवॉल्व कर रही होती हैं स्पीशीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनके दरमियान रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आते आते तो यानी मिलेनिया गुजर जाते हैं, ठीक है। तो उनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है। तो ये कि जी आज अचानक रेस्ट ऑफ द स्पीशीज में शूर नहीं है और एक बंदे के अंदर वो शूर है, ये वैसे ही बड़ी एंटी एवोल्यूशन बात है। जी भजन, वो तो आपकी बात सही है, वो एवोल्यूशन पे पूरी बात नहीं बैठती, लेकिन जो इस आयत से जो मुझे समझ में आता है, मैं बस वो इख्तिसार से बताऊंगा आपको कि मुझे जो लगता है, इट कुड बी रॉन्ग, ठीक है ना, वो ये है कि जो जीन एडिटिंग की है ना, अगर कोई खुदा वाकई है तो उसने शायद कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। तो जो जीन एडिटिंग की है ये उस इवेंट को बताया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग उन्होंने जो प्राइमेट्स थे जिनको अपना, मगर हकीम जी एक अगर एविडेंस की बात देखी जाए ना, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बस अब इसको एंड करते हैं, 5 घंटे से हम ऊपर जा चुके हैं। जी जी ठीक। आपको पिछले 3 लाख साल से ना होमोसेपियंस का कंटिन्यूअस एविडेंस मिलता है, पहली बात तो ये है।
और ये बात याद रखिएगा कि हमें 50,000 साल पहले अच्छे तरीके से ये भी एविडेंस मिल जाता है कि 50,000 साल पहले का इंसान बोल नहीं सकता था। जी जी तकरीबन 50 से 35,000 साल के दरमियान किसी टाइम इंसान ने बोलना शुरू किया, और आपको इसी होमोसेपियन के अंदर ही टूल्स जो है ना वो प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं कि टूल्स बनाने की, भाले, नेजे, कुल्हाड़ियां, लिबास बनाने की टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। ठीक है, इसलिए आपको किसी पॉइंट पे भी ऐसे नजर नहीं आता कि स्टार्कली के जी एक ऐसा एकदम आपको होमोसेपियन ऐसा दिखने लग जाए कि जो वो सब कुछ कर रहा था जो नेएंडरटॉल नहीं कर रहे थे। हाँ जी। और नेएंडरटॉल ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे जैसे ही थे। नेएंडरटॉल्स के अंदर लैंग्वेज का एविडेंस भी है, और आप ये कह नहीं सकते थे कि आज से 30 या 40,000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाले नेएंडरटॉल्स और ह्यूमंस के दरमियान को खास फर्क था। ठीक है, ऑन अ लेवल वो ह्यूमंस के बहुत करीब थे। हाँ, कुछ चीजें हमने गैस की हैं कि ये उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे होमोसेपियंस की थी, मगर स्टिल होमोसेपियंस भी अगर फर्ज करें कि 40,000 साल पहले नेएंडरटॉल एक खास टेक्नोलॉजी के लेवल पे थे, तो होमोसेपियंस उससे 60,000 साल पहले, उससे 20,000 साल पहले जो है उसी लेवल पे थे जिससे 40,000 साल पहले के नेएंडरटॉल्स थे। एक चीज जो कि डिफरेंट करती है होमोसेपियंस और नेएंडरटॉल्स को, वो सिर्फ ये है कि नेएंडरटॉल्स 50 इंडिविजुअल का ग्रुप बनाते थे और होमोसेपियंस 120 से 150 का बनाते थे, जिसकी वजह से ये समझ में आती है बात कि सोशल स्ट्रक्चर्स होमोसेपियंस का ज्यादा ऊपर था। मगर किसी लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल था जिसका वो लेवल ऊपर था, तो वो मुझे आपको अफसोस से बताना पड़ेगा कि एवोल्यूशन से जो एविडेंस आ रहा है वो आदम की थ्योरी को किसी भी तरह तौर कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी, ये बात है बस सारी जी। एक आखिरी बात है, निएंडरथॉल जो थे वो उनका 50 ग्रुप इसलिए था कि वो कोल्डर क्लाइमेट में थे। उनका जो था, ये भी एक वजह हो सकती है 100%। ये वो बड़ी, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि आप परसिस्ट कर सको। दे हैड टू बी लाइक फोर्जिंग स्टफ और ये वो, तो उनको ज्योग्राफी की मार पड़ी। जो कि होमोसेपियंस सवाना में पैदा हुए थे, उनको वो मार नहीं पड़ी। इससे उनको ज्योग्राफी की एडवांटेज, और ह्यूमंस के अंदर भी हुआ है। जो और दूसरी अमेरिकन के पास वो नहीं थे, वो क्रॉप्स नहीं थी जो कि एशिया में थी, दैट कुड सस्टेन। जितना डिफरेंस अफ्रीकन एलिफेंट और इंडियन एलिफेंट के दरमियान है ना, इंसान और नेएंडरटॉल के दरमियान जो डिफरेंस था वो उससे बहुत कम था जी। ठीक है, नॉनदलेस दोनों अफ्रीकन एलिफेंट हैं। ठीक है, मगर उनके नेएंडरटॉल और होमोसेपियन के दरमियान जो डिफरेंस था, जेनेटिक डिफरेंस, जो जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ लोग कहते हैं, वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू दोनों एलिफेंट्स के दरमियान। ठीक है, इवन के मैमथ, वूली मैमथ और जो अफ्रीकन एलिफेंट के दरमियान डिफरेंस है वो उससे ज्यादा है जो नेएंडरटॉल और इंसान के दरमियान जेनेटिक डिफरेंस है। हाँ जी भजन, हमारे हर इंसान के डीएनए में नेएंडरथॉल का डीएनए होता है। मेरे अपने में 3 to 4% है ऑलमोस्ट, जो अफ्रीकन के अलावा ज्यादातर के उसमें होता है, सबके अंदर 3% से ज्यादा है। ठीक है जी, चले हकीम जी, बहुत शुक्रिया, हम बस एंड करने लगे हैं, कुछ लोग रह गए हैं। बिफोर हकीम जी गोस, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि दोनों ही तरीके से आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं इधर। मैं बताता हूँ वो क्या 2 पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज में मुझे ये लगता है कि मजहब फंसता है। वो कैसे? ठीक है, वो ऐसे कि अगर आप ये पॉसिबिलिटी देखें कि वो शूर की जो चेंज वो जो डाली गई एक खास स्टेज पर, वो एक बहुत स्टेप चेंज थी। वो इतनी बड़ी स्टेप चेंज थी कि दैट कुड बी टेक्निकली डिक्लेयर्ड एज अ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, तो और ये कि जी आपका ये पॉइंट कि जी के मजहब की स्टोरी में जो इंसेस्ट है वो एम्बेडेड नहीं है। वो ये कह रहा है कि अच्छा वो फिर क्या कहते हैं, इतनी बड़ी कोई चेंज नहीं थी शऊर का डलना, क्योंकि वो एक सेपरेट स्पीशीज शऊर के डलने से कोई नहीं बनी थी, और उनके दरमियान वो रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल थे। सो बेसिकली इसका मतलब है वो कोई बड़ी चेंज थी ही नहीं टू बिगिन विद। वो एक बिट को क्या कहते हैं करना, वो तो वहां से मजहब फंसता है। अगर हम ये मान लें कि वो बहुत बड़ी चेंज थी कि जी सच दैट कि वो एक न्यू स्पीशीज थी, तो देन वो तो रिप्रोडक्टिवली कंपैटिबल नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों तरह से फंसते हैं। आई नो कि ये डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज के रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये एक इंसानी कन्वीनियंस है। आई एम गिविंग दैट, आई एम ग्रांटिंग दैट फैक्ट। लेकिन अगर हम उस फ्रेमवर्क में रहें कि वो इतनी
बड़ी चेंज थी कि एक शऊर की नेमत और शऊर की रोशनी है, और फिर शऊर वाले लोगों और गैर शऊर वाले लोगों के दरमियान इसका मतलब है कि वो हो रही थी, यानी कि इंटरकोर्स हो रहा था, और आगे जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो जो पहला जिसमें शऊर डाला गया वो तो प्योर है, आगे फिर गैर शऊरी लोग भी हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन है। तो दरअसल रिलीजन का मुकदमा प्योर आदम की लिनिएज वाला कि आदम वाज फर्स्ट प्योर, उसके अंदर ये बात एम्बेडेड है कि चूंकि वो पहला ह्यूमन था, चाहे कुरान में नहीं लिखा इंसेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये मानें कि वो सोल पहला ह्यूमन था और उस जैसे दो और नहीं थे, तो इसमें इम्प्लाइड है इंसेस्ट। जाहिर बात है लिखा नहीं हुआ लेकिन इम्प्लाइड है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर सिंगल कपल है फिर तो यही होगा। बस मैं भजन ये आपका इस बात में जवाब दूं, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जो है, इट वाज माय मिसअंडरस्टैंडिंग, इट माइट नॉट बी द जीन एडिटिंग थिंग, इट कुड बी समथिंग एल्स व्हिच आई एम नॉट श्योर व्हाट इज। तो सर गांधी साहब तो एवोल्यूशन को मान जाते हैं ना असल में, गांधी साहब का, और यासिर वाजी, सॉरी उसको यासिर काजी को देखो और गांधी को देखो, एक बार वीडियो देखो तो ऐसे लगता है कि एवोल्यूशन को मान गए, दूसरी बार देखो तो कहते हैं नहीं। ठीक है, तो गांधी साहब ने इवन के जो अपनी मिस इंटरप्रिटेशन की है ना कुरानिक वर्सेस की एवोल्यूशन को सही साबित करने में, उसको ही अगली बार खुद मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। हाँ जी, वो बस ऐसे ही बस अब क्या करें फिर हम। ठीक है जी सर, ओके, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।